वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है देवी सज्जनों आप सभी का। एक और नया दिन, एक और नई सुबह। एंड वेरी गुड मॉर्निंग बर्ड्स। ए बर्ड्स, देखो सुबह सुबह कितनी चिड़िया हैं, क्या शोर मचा रखा है बढ़िया वाला। और यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ ग्रुप में इधर से उधर उड़ते रहेंगे। सो भाई कल ज़्यादा धुंध में रनिंग कर ली और रनिंग करते भाई मेरा डब्बा गोल हो गया। मैंने बोला था ना, उतनी ठंड में करना जितनी आप झेल सको। शायद मैंने भी उससे ज़्यादा ठंड में कर ली और रात को ऑलमोस्ट 102 फीवर था। शरीर कहीं कहीं से दुख रहा था, लेकिन ठीक है यार, पार्ट ऑफ लाइफ। देखो हमारा काम है अपना काम करना, बॉडी का काम है अपना काम करना, ठीक है ना। अगर आलस करके पड़ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा, मेरा तो नहीं चलेगा भाई, आप लोगों का पता नहीं है। सारी स्ट्रेचिंग कर लेना पूरे अच्छे से, बढ़िया वाली। सो भाई कल हम लोग बात कर रहे थे डिप्रेशन के बारे में। बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, इवन किसी भी कोने में रहते हो यार, डिप्रेशन एक चैलेंज है। और उससे बड़ा चैलेंज है हाउ टू ट्रीट डिप्रेशन। आपको एंजाइटी होती है, आपको ऐसा फील होता है कि जैसे मुझे कुछ हो जाएगा, ठीक है, और आप क्या करते हो, आप सीधा डॉक्टर के पास जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, यू शुड नो कि प्रॉब्लम क्या है। मेरे केस में कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थी 2017 में, एंड डॉक्टर ने बना दिया था बहुत सीरियस। तो उसकी वजह से मतलब ऐसा ऐसा सीन होने लगा था कि मानो जैसे मुझे एंजाइटी अटैक आ जाएगा। मैं अचानक रात में उठता था कि भाई कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं मेरी छाती तो नहीं फट गई या कुछ भी, ठीक है ना। तो आई एम श्योर ये सब चीज़ें आपके साथ होती होगी। आपको लगता होगा कि चक्कर आ रहे हैं, कोई मैं ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, और मैं गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी। ऐसे बहुत सारे ख्यालात उन लोगों को आते हैं जिनको डिप्रेशन का इशू है, ठीक है। अब इसको ट्रीट करने के ना काफ़ी सारे वो है, ऑप्शन है। वो ऑप्शन पता है क्या है? एक तो आप जाओ डॉक्टर के पास, और भाई देखो इसने अपनी ज़िंदगी में क्या डिसाइड करना है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपने ऐसा ही करना है। कल को मेरे पीछे पड़ जाओ कि भाई तूने कहा था ऐसे ऐसे होता है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो मैंने किया, ठीक है ना। डॉक्टर देता है आपको वो टैबलेट्स जिससे आपके मन में ये ख्यालात नहीं आते। बोले तो वो आपके दिल की, दिमाग की जो सोचने की या उस चीज़ को फील करने की जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना, उसको नील कर देते हैं वो लोग कि भाई इसका दिमाग ही नहीं चलेगा। और उन मेडिसिन में थोड़ा स्लीपिंग कंटेंट रहता है, मतलब जो भी वो मेडिसिन ऐसे रहती है ना, स्लीपिंग कंटेंट रहता है। तो जैसे जैसे आप उसको लोगे तो ऑब्वियसली आपको नींद आती। और डॉक्टर का कहना यह है जितना ज़्यादा रेस्ट करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। मैंने कुछ टाइम तक मेडिसिन खाई, ठीक है। ये वीडियो आज थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आई एम श्योर बहुत लोगों के काम आ सकती है, तो एंड तक देखना, ठीक है। मैंने कुछ टाइम मेडिसिन खाई, देन
मैंने ऐसे ही गूगल कर लिया एक दिन, मैं कि जो मेडिसिन मैं खा रहा हूँ ये किस चीज़ की मेडिसिन है, आई शुड नो कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से ही मैं फिटनेस को लेके थोड़ा सा रहा हूँ फोकस्ड। तो भाई मैंने देखा उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट है जो सिर्फ आपको नींद, रेस्ट, यही सब चीज़ें कराई। मैं डॉक्टर के पास गया, मैं क्या डॉक्टर, एंड बहुत ही बढ़िया डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ कि अगर कंसल्टेंसी किसी ने करनी है दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, ठीक है, बेसिकली ही इज़ सर्विंग इन मैक्स हॉस्पिटल, लेकिन मैं उनसे मिला था उनके अपने क्लिनिक पे, ठीक है। और किसी भी डॉक्टर से बेस्ट चॉइस लेनी है ना तो उसके क्लिनिक पे मिलो और उस फ्री टाइम में उससे बात करना है। वैसे तो हर डॉक्टर आपको इतना फ्री टाइम दे ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनसे मैंने कंसल्ट किया, मैं क्या आप जो मेरे को रूटीन चला रहे हो ये क्या चीज़ है, मेरे को क्या दिक्कत है जिसकी वजह से मैं मेडिसिन खा रहा हूँ। तो कह रहा है तू ज़्यादा सोचता है, तुझे कोई समस्या नहीं है, तू ज़्यादा सोचता है, तो जो तेरी टैबलेट्स हैं वो एंग्जाइटी की टैबलेट्स हैं, ठीक है, और अगर ऐसे ही रहेगा तो तू डिप्रेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। सो डिप्रेशन की शुरुआत होती है एंग्जाइटी से, और डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं ना फिर वो मेडिसिन पे ही फोकस हो जाते हैं। आपने अपने आप को फोकस नहीं बनाना, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिनसे आपका माइंड डाइवर्ट हो, ठीक है। अब हियर इज द सॉल्यूशन विच आई हैव डन पर्सनली इन माई लाइफ। आपकी चॉइस है अगर आप उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं तो। आज ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रात में फीवर था ही, और ठंड में दोबारा से ऐसे घूम रहा हूँ, फिर कोई ना कोई ज्ञान फैलेगा ये ऐसे घूम रहा था ठंड तो लगेगी। भाई ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ। तो सॉल्यूशंस डिप्रेशन को ट्रीट करने के ये हैं जनाब। नंबर 1, आप ट्रेवल इज अ थेरेपी, ठीक है। अगर आप ट्रेवल पसंद व्यक्ति हैं तो आपकी जिंदगी में वैसे ही बहुत सारे कलेश कम रहेंगे, ठीक है ना। ट्रेवल इज अ बेस्ट थेरेपी टू इग्नोर सच फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन। आप पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों में जाके अर्ली मॉर्निंग सुबह होती है, सुबह सुबह उठो एंड फील द वाइब, कितना मजा आएगा। लोग ये सब चीजें करते नहीं है, ठीक है ना। जिंदगी के एक एक मोमेंट को जीने की कोशिश करो यार। यू नेवर नो कि कल हो ना हो। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही व्यस्त रहोगे और आपको ऐसा लगता है कि आज मैं ये नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, तुम इस दुनिया में नहीं होगे ना तभी भी चीजें होंगी। तुम्हारे नियर एंड डियर लोग कुछ दिन परेशान होंगे, देन यार दे आर यूज्ड टू ऑफ इट। तो इट्स योर लाइफ, एंजॉय एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट थेरेपी मेडिटेशन। चलो हर व्यक्ति को ट्रेवल करना पसंद नहीं, किसी किसी की गुंजाइश भी नहीं होती, तो भाई दूसरे नंबर पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इट इज मेडिटेशन, ठीक है ना। आपने कुछ नहीं करना, आपने आंखें बंद करनी है, एक ऐसे रूम में बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, प्योर साइलेंस, रूम में कुछ नहीं होना चाहिए, प्योर साइलेंस, और आपने बैठ जाना है और आपने ना बस यू हैव टू फील, मतलब आपके इनसाइड बॉडी में क्या चल रहा है, फील ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से जानते हैं, अंदर से फील कर सकते हैं, तो भाई धीरे धीरे आप ऐसी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। एक और ऑप्शन भी है भाई, किल द फियर। एंजाइटी वाले लोग जो होते हैं, प्रॉब्लम क्या है बॉस, प्रॉब्लम यही तो है, कुछ हो जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब जब मुझे ऐसी फीलिंग्स आई है या कुछ हुआ ऐसा, तो
मैंने एक ही काम किया है, मैं क्या बॉस, मैं ऐसे अपने आप को ऐसे बैठ के, और जैसे मुझे कुछ एंजाइटी फील होता था ना, मैं बोलता था, मैं क्या बॉस, हियर आई एम, अगर कुछ होना है तो हो जा, नहीं होना है आई डोंट गिव अ शिट। मतलब बोले तो अपनी ज़िंदगी क्लियर है कि जब तक जिएंगे मस्त जिएंगे, चाहे लाइफ के किसी भी मोमेंट पे कभी भी। भाई आज शनिवार है, शनिदेव आ गए हैं जी नीचे, ठीक है, सुबह सुबह। इसकी आवाज़ कम कराऊं आई एम श्योर, लेकिन चलने दो, म्यूज़िक चलने दो, ठीक है भाई। दूसरा हो गया आपका ये ऑप्शन कि आपने क्या करना है, मेडिटेशन करनी है, ठीक है, और किल द फियर वाली सिचुएशन को ऑप्ट करना है। आपने बैठ के ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे को तो ऐसा हो गया, मैं मर गई मैं मर गया ना भाई। मुझे डॉक्टर ने एक बात बोली कि ब्रो, जब तुम्हें कुछ होगा ना, यू विल नॉट गेट टाइम टू हैंडल इट। जब कुछ होना होगा, ठीक है ना, तो पैनिक क्यों भाई, काहे अपनी जिंदगी में इतना पैनिक क्यों रखने का है? होगा, हो जाएगा, क्या होगा। दुनिया में पता नहीं किस किस के साथ हो रहा है। ज़्यादातर जो केसेस हो रहे हैं ना एंजाइटी के, लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एंजाइटी, ठीक है ना। और एंग्जियस हो के लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। अच्छा, दिल्ली की लाइफ वैसे ही बड़ी स्ट्रेसफुल है, सब लोग भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। भाई क्यों भागना है? क्यों भागना है? थोड़ा कम कमा लो, कहाँ लेके जाना है? छाती पे तो 1 रुपया नहीं जाना। तो थोड़ी सी लाइफ में ना इतनी बढ़िया अर्थ है अपनी, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं अपने इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे निकलूंगा, तो मेरा फंडा यही है बॉस, लिव योर लाइफ टिल योर लास्ट ब्रीथ। भाई ऊपर जाओ ना तो प्रभु से ये शिकवा नहीं, गिला शिकवा नहीं कि प्रभु आपने हमें एक जिंदगी दी थी और हम उसे बैठ के फास्ट फूड खा खा के और मोटापा बना के और बीमारियां बना के ऐसे जी के आए। नहीं भाई, अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना। बाकी आपकी अपनी चॉइस है भाई। जो लोग आलसी हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो भाई आपके लिए फिर गोलियां ही हैं। आप डॉक्टर की गोलियां खाओ, एंजॉय। लेकिन मेरी एक चीज़ ध्यान रखना, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें ना, ये एक साइकिल है, ठीक है। जैसे लाइफ का साइकिल है ना, पैदा होगा, बड़ा होगा, कुछ अचीव करेगा, फिर ज़िंदगी झंड करेगा, फिर लकड़ियों में, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस का भी साइकिल है भाई। एक हॉस्पिटल क्रिएट हुआ है जो इतना पैसा लगा है उसमें, तो भाई उसे रेवेन्यू जनरेट करना है, कैसे करेगा? हर डॉक्टर्स को यूजुअली ये प्रेशर रहता ही है भाई कि उनका हॉस्पिटल चलेगा कैसे, स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे। तो इस केस में ना बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसे भी हो जाती है, खासकर जिनके इंश्योरेंसेस होते हैं। डॉक्टर बोलता है अबे एक टेस्ट करने से काम चला, छोड़ 2 और कर इसके, क्यों? वो 2 और टेस्टों के वो आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, पैसे आ जाएंगे, इंश्योरेंस वाले पे करेंगे ना भाई, आपकी जेब से थोड़ी जा रहे हैं। देखो भाई कुछ नहीं, बस इतनी सी कमी है। अच्छा हाँ भाई, कोई हॉस्पिटल वाला मेरे पीछे मत लग जाइए डॉक्टर, ठीक है ना, क्योंकि भाई इट्स माई से मुझे ऐसा फील होता है कि मोस्टली चीज़ों की जो सॉल्यूशंस है ना, वो आपके अंदर से ही आपका ये स्ट्रांग होना चाहिए। सारा इसका खेल है। व्हेन यू हैव अ स्ट्रांग माइंडसेट, सब कुछ आप हैंडल कर सकते हो, सब टैकल कर सकते हो।
बाकी भाई ज़्यादा ज्ञान दूंगा नहीं, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज करते रहो और मेरी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए मुझे फॉलो कर लो फटाफट से। देखो फीवर में भी मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल कम, ठीक है। सारी चीज़ें कर लिया करो, कुछ मत छोड़ना, ठीक है। हाँ हाँ, सब बैठ के देखा करो, खड़े होके देखा करो, मतलब ऐसा ना हो। पहले तो देसी टॉयलेट होती थी तो लोग ऐसे बैठ जाते थे, एंड आई एम श्योर अब अगर बहुत सारे लोग बैठेंगे ऐसे तो गिर जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। हैबिट खत्म हो गई भाई, इंग्लिश टॉयलेट ने सब झंड कर दिया। तो डिप्रेशन वाले लोग भाई, मैं किसी को ज़्यादा समस्या है तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन, कमेंट कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, MSG ट्रेवल डायरीज। और इस वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना यार, आप लोगों के प्यार से ही तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर लगे कि मेरा ये डिप्रेशन का जो टॉपिक है आपके काम आया है और इस पे और ज़्यादा हमें कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो आई विल मेक इट, कमेंट करके बता देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, स्टे हेल्दी।